वेलकम फ्रेंड्स। तो आज फिर हम लोग एक बार हाजिर हैं अल्प्स एजुकेशन के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। तो आप देख सकते हैं आज एक नई चीज़ लेकर हम हाजिर हुए हैं। अक्सर बच्चे ये पूछते रहते हैं कि सर फॉर्म कब आ रहा है, फॉर्म कब आ रहा है, क्यों इतना डिले हो रहा है, क्यों इतना डिले हो रहा है। तो मैंने सोचा कि एक छोटा इन्फॉर्मेशन छोटी वीडियो के तहत आप तक पहुंचा दूं, क्योंकि आपकी मुझे बहुत फिक्र रहती है कि आप बिल्कुल किसी भी चीज़ के लिए फिक्रमंद ना हो, परेशान ना हो, पैनिक ना हो। तो आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। मैं एक एक चीज़ को क्लियर कराऊंगा आज कि एएमयू का एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर्म क्लास 6, 9th और 11th के लिए कब आता है, एग्ज़ाम कब होता है, सीट्स कितने होते हैं, कौन कौन स्कूल हमें मिल सकता है और कब रिजल्ट आएगा, कितना स्कोर करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ मैं बहुत ब्रीफ आपको बताऊंगा। वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। पूरी इंफॉर्मेशन स्कूल के रिगार्डिंग आपकी हो जाएगी, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं फॉर्म कब आएगा, इस टॉपिक पे हम बात करते हैं। जैसा कि आप थंबनेल पे लगा हुआ देख पा रहे हो कि फॉर्म कब आएगा एएमयू एंट्रेंस एग्जाम का, या जामे मिल जाएगा फॉर्म कब आएगा। तो आप मेरी बात बड़े ध्यान से समझना और समझने की कोशिश करना कि एएमयू एंट्रेंस एग्जाम का जो फॉर्म है वो अब आने का वक्त हो गया है जी। इतना अर्ली भी नहीं आता, जन के लास्ट में आता है। जैसे लास्ट ईयर जो फॉर्म आया है उसकी लास्ट फॉर्म फिलिंग की जो डेट रही है, वो फॉर्म सबमिशन जो डेट रहा है वो 5 फरवरी रहा है 2023। 5 फरवरी 2023 ये फॉर्म सबमिशन का लास्ट डेट था। उससे 10 दिन पहले फॉर्म आया है। 10 से 12 दिन का टाइम फॉर्म सबमिशन का रहता है, वो टाइम देते हैं। ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन होता है, कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा चाहिए नहीं, बस डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, फोटो और मार्कशीट वगैरह की कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। बच्चों के पास हर वक्त अवेलेबल होता है वो। और जैसे ही फॉर्म आती है हम लोग जो है भरने शुरू कर देते हैं। और फॉर्म भरना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। आप बैठें 10 से 15 मिनट के अंदर सारी एंट्रीज फिल करके और पेमेंट वगैरह करके हम लोग सबमिट करते हैं फॉर्म को। इसलिए परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत और पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि एएमयू का फॉर्म कब आएगा। अभी फॉर्म आने का वक्त हो गया है। एक आध 2 दिन के अंदर ही फॉर्म आने ही वाला है, बिकॉज 3rd वीक में आता है और फरवरी के 1st वीक तक इसका लास्ट डेट होता है। 10 से पहले इसकी लास्ट डेट भी फाइन वाइन के साथ खत्म हो जाएगी। एक बात तो ये हो गई, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होगा और 5 फरवरी लास्ट ईयर लास्ट डेट था, तो अब आ जाएगी 5 से 10 फरवरी तक उसका भी लास्ट डेट हो जाएगा। ये बात थी फॉर्म फिलअप की कि कब आएगा फॉर्म। तो आप समझ गए कि फॉर्म कब आएगा। फॉर्म आने का वक्त हो गया है। आप डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट रेडी रखें, मार्कशीट रेडी रखें, फोटो विथ वाइट बैकग्राउंड कलर फोटो 10-12 पीस आप अपने पास रखें, ताकि अभी से लेकर के इंटरव्यू फाइनल एडमिशन तक आपको काम आ जाए। जब भी खिंचाएं बल्क में फोटो खिंचवाएं। पासपोर्ट साइज फोटो हो, वाइट बैकग्राउंड हो और कलर फोटोग्राफ हो, स्पेक्टिकल्स लगाना हो, ध्यान रहना चाहिए, कैप ना पहन लें, टोपी ना पहन लें, बिल्कुल क्लियर फोटो, क्लियर इमेज नजर आने चाहिए। चलिए अब हम और गर्ल्स हैं तो आप हिजाब पहन के फोटो खिंचवा सकती हैं, कोई मुश्किल नहीं है, बस क्लियर फिगर आना चाहिए। अब आप देखो कि एक एक करके मैं बताऊं आपको कि क्लास 6 के लिए कौन कौन स्कूल अवेलेबल है। तो एएमयू के अंदर क्लास 6 के लिए बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए अलग अलग स्कूल अवेलेबल है, अलग अलग सीट्स हैं। किस स्कूल में कितने सीट्स चाहिए इस बारे में देखो। बॉयज के लिए क्लास 6 के लिए देख लीजिए, क्लास 6 लिखा हुआ है। क्लास 6 के लिए बॉयज के लिए 2 स्कूल है, एक एसटीएस और एक सिटी हाई स्कूल है। तो 2 स्कूल हो गया, एसटीएस एंड सिटी स्कूल। एसटीएस के लिए देखो बच्चों 40 सीट्स हैं। एसटीएस पेरेंट्स भी खास ध्यान रखें, अक्सर पेरेंट्स को समझ ही नहीं आता कितने सीट्स हैं, क्या है और कौन कौन कैटेगरी के सीट्स हैं उसके अंदर। तो मैं आज क्लियर कराता हूं। ये एसटीएस में टोटल 40 सीट्स हैं और सिटी हाई स्कूल के अंदर भी 40 सीट्स हैं। तो बॉयज के लिए जो अपॉर्चुनिटी है, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, ENG स्टैंड्स फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए 2 स्कूल है, एसटीएस और सिटी हाई स्कूल। एसटीएस में 40 सीट्स, सिटी स्कूल में 40 सीट्स, टोटल 80 सीट्स। तो बॉयज के लिए क्लास 6 में टोटल 80 सीट्स हैं इंग्लिश मीडियम के लिए। उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स सिटी स्कूल में ही पढ़ते हैं, ये इसके लिए अलग से 40 सीट्स होती है। उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए उर्दू में क्वेश्चन होता है,
अक्सर जनरली हम लोग जो फॉर्म फिलअप करते हैं, फॉर्म जो भरते हैं, इसमें इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट होता है, तो इंग्लिश मीडियम के लिए 80 सीट्स हैं। बाकी जो उर्दू बैकग्राउंड से हैं, उर्दू मीडियम स्टूडेंट है, उसके लिए 40 सीट्स हैं। ये बात तो हो गई क्लास 6 बॉयज के लिए। आप बड़े अच्छे से समझ गए होंगे। 2 स्कूल मैंने नाम भी लिख दिया, सिटी स्कूल और STS। फॉर्म फिलअप के टाइम पे भी ऑप्शन मांगा जाता है कि आप किस स्कूल के लिए इंटरेस्टेड हैं, और उसके लिए प्रायोरिटी देनी पड़ती है कि फर्स्ट में क्या चाहिए, सेकंड में कौन से स्कूल चाहिए। तो हम लोग फर्स्ट में STS डालते हैं बच्चों के लिए, और सेकंड के लिए हम मशवरा देते हैं कि आप सिटी हाई स्कूल डालिएगा। बाकी उर्दू मीडियम के लिए तो 40 सीट्स है, उर्दू मीडियम के लिए एक ही स्कूल है, सिटी स्कूल। अब आप आ जाइए गर्ल्स के लिए। गर्ल्स के लिए यहाँ पे आप देखिए, इंग्लिश मीडियम के लिए एक ही स्कूल है, AMU गर्ल्स, और उसमें 40 सीट्स हैं। गर्ल्स बॉयज के लिए 2 स्कूल है, लेकिन गर्ल्स के लिए AMU गर्ल्स एक ही स्कूल है, इंग्लिश मीडियम, और 40 सीट्स है। तो गर्ल्स के लिए सिर्फ 40 सीट्स हैं। उर्दू मीडियम आ जाइए, देखिए आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए उर्दू मीडियम के लिए सिटी स्कूल के लिए 40 सीट्स हैं। कितने सीट्स हैं? 40। ध्यान रखिएगा, उर्दू मीडियम सिटी स्कूल में ही पढ़ाई होती है, बॉयज और गर्ल्स दोनों का। बॉयज के लिए भी उर्दू मीडियम में 40 सीट्स, गर्ल्स के लिए भी उर्दू मीडियम में 40 सीट्स। लेकिन इंग्लिश मीडियम के लिए बॉयज के लिए 2 स्कूल हैं, तो गर्ल्स के लिए सिर्फ और सिर्फ एक स्कूल है। तो आपको बात समझ में आ गई होगी। ये क्लास 6 के लिए मैंने बताया। क्लास 6 के बच्चों को एडमिशन पाने के लिए 85 मार्क्स का टेस्ट होता है, जैसा कि पहले वीडियो में मैंने बताया है। किस किस सब्जेक्ट का टेस्ट होगा, कैसा कैसा होगा, वो हमने डिस्कस कर दिया है। तो 85 मार्क्स में अक्सर बच्चे पूछते हैं सर कितना मार्क्स लाना होता है, कितना लाना होता है। देखो हाईएस्ट मार्क्स की कोई लिमिट नहीं है, ये तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और हर साल के मार्क्स वेरी करते हैं। कभी 80 से ऊपर बच्चे लाते हैं, कभी 81, कभी 82, कभी 75 पे भी हो जाता, कभी 76 पे भी हो जाता। तो ये तो हर साल के क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि सर कट ऑफ मार्क्स क्या होगा जी, बच्चे मैक्सिमम कितना कर सकते हैं। तो मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती है। मैक्सिमम बच्चे मैंने देखा है, हमारे ही सेंटर से 3 साल पहले की बात है, एक बच्चा 85 में 85 लाया। यस, 85 आउट ऑफ 85, ये बड़ा डेयरिंग रहा और फर्स्ट पोजीशन वो बच्चा पाया और उसे STS स्कूल मिला जी। फर्स्ट पोजीशन, ही गॉट फर्स्ट पोजीशन जस्ट 2 और 3 years बिफोर। ये अपने यहाँ की बात है। तो ये बात तो हो गई क्लास 6 के लिए, आप समझ गए होंगे। और जो आपको ऑन एन एवरेज मार्क्स लाना है, जैसे लास्ट ईयर हम लोगों ने देखा है सेंटर पे जो बच्चे 77 78 लाए हैं उनका सिलेक्शन हो गया है और अच्छे रैंक के साथ। जिनका 80 81 मार्क्स था उनके 5th रैंक 23 रैंक थे, और जिनका मार्क्स 79 था वो बच्चा थोड़ा रैंक ज्यादा था बट उनका भी हो गया। तो ऑन एन एवरेज अगर आप मोर देन 80 मार्क्स स्कोर करते हैं तो आप सेफ जोन में होते हैं। मोर देन 80% नहीं बोल रहे, 80 आउट ऑफ 85। क्लियर? तो 80 नंबर लाइए 85 में से, आपके सिलेक्शन पक्के हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। 40 सीट्स कहने के हैं, इसमें कैटेगरी भी हैं। कैटेगरी क्या है? AMU एलुमनाई के स्टूडेंट्स हैं, या वहां के जो प्रोफेसर्स हैं, जो स्टाफ हैं, उनका अपना कोटा चलता है। तो वो सारी कैटेगरी वगैरह अपना काट कूट के जो बच्चा अब बचता है सीट्स, वो हमारे एक्सटर्नल्स के हिस्से में जाता है। अक्सर लोग पूछते रहते हैं सर वहाँ EBC चलता है, OBC चलता है, और दीगर कैटेगरी के अक्सर जो हमारे इलाके के लोग हैं पूछते रहते हैं। तो आप एक बात जान लें, AMU स्कूल के अंदर OBC EBC की कोई सीट्स रिजर्व्ड नहीं है। क्लियर? तो ये कोई सर्टिफिकेट्स भी रिक्वायर्ड नहीं होते हैं, हम लोग देते भी नहीं हैं और मांगा भी नहीं जाता। अगर मांगा भी जा रहा है तो वो बड़ा इनाम है, उसका बहुत ज्यादा फायदा कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि उस कैटेगरी की सीट्स ही रिजर्व नहीं है। क्लियर है? हाँ, अगर आप चाइल्ड ऑफ एलुमनाई हैं या फिर आप जो है वहां के स्टाफ के बच्चे हैं तो फिर आपको वहां पर कोटा मिलेगा। तो ये आप क्लास 6 के लिए आप समझ गए। कट ऑफ मार्क्स मैंने बता दिया, आप 80 मार्क्स से ऊपर लाओ, आप सेफ जोन में रहेंगे, आपका सिलेक्शन इंशाल्लाह होके रहेगा। ठीक है? और गर्ल्स के लिए बस 1-2 नंबर कम में ही गर्ल्स निपट जाती हैं, क्योंकि सीट्स बहुत कम होते हैं और गर्ल्स का भी अच्छा ही मेरिट जाता है। तो कोई बात नहीं है कि बॉयज का सर कितना और गर्ल्स का कितना। चलिए अब हम 9th के लिए देखते हैं। 9th के लिए भी फॉर्म 6 और 9th AMU एंट्रेंस का फॉर्म एक ही साथ आता है, एक ही साथ आता है। सेम एक ही डेट से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होता है, फॉर्म सबमिशन का लास्ट डेट एक ही होता है। बट एग्जामिनेशन जो है लास्ट ईयर 12 मार्च को हुआ है 6 का एग्जाम। कब हुआ है? 12 मार्च 2023 को, और इसका हुआ है 19 मार्च को। तो सेकंड वीक में ये होता है और थर्ड वीक में क्लास 9th होता है।
इस बार भी हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि एएमयू ऐसे ही सेट करेगी। ओके नाउ, तो क्लास 9th के लिए जो बॉयज के लिए हमारे पास वहां पे जो स्कूल्स अवेलेबल हैं वो 3 स्कूल हैं, एसटीएस, सिटी और एबीके, 3 स्कूल हैं। तो एसटीएस के लिए 90 सीट्स, सिटी हाई स्कूल के अंदर 90 सीट्स, एबीके के लिए 90 सीट्स। तो टोटल 9th क्लास के बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटी ज्यादा होता है क्योंकि वहां पे 90 90 90 टोटल 270 सीट्स अवेलेबल होते हैं। कितने? 270। एसटीएस के अंदर ही हॉस्टल है, इन दोनों में कहीं कोई हॉस्टल नहीं है। अगर हम क्लास 6 की बात करें तो जिसको एसटीएस मिलेगा बॉयज में उसी को हॉस्टल मिलेगा। सिटी हाई स्कूल में हॉस्टल नहीं है, चाहे वो क्लास 6 के बच्चे हों या क्लास 9th के बच्चे हों, सिटी हाई स्कूल और एबीके वालों को हॉस्टल की फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। क्लियर? अब आप सुन लो, गर्ल्स अक्सर लोग पूछते हैं सर गर्ल्स को हॉस्टल मिलता है, गर्ल्स को हॉस्टल। एएमयू में गर्ल्स क्लास 6 के लिए कोई हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। 6 के बच्चों को क्लास 6 के अंदर एएमयू में नहीं मिलता है हॉस्टल। आपका एडमिशन हो गया, आप पीजी में रहिए, बाहर किसी हॉस्टल्स में रहिए, डे स्कॉलर रहिए, हॉस्टल अवेलेबल नहीं है। हाँ, 9th क्लास में गर्ल्स को हॉस्टल मिल जाता है, रैंक अगर अच्छा होगा तो हॉस्टल मिलेगा, तो हम बात करेंगे उस पर। तो बॉयज के लिए 3 स्कूल, एसटीएस, सिटी, एबीके। जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो आप ध्यान रखिएगा एसटीएस को फर्स्ट नंबर पे डालना है क्योंकि यहाँ हॉस्टल फैसिलिटीज है, उसके बाद सिटी है, उसके बाद एबीके है। अगर आपका रैंक अच्छा होता है तो एसटीएस मिलेगा, अदरवाइज इन दोनों में से जहां पे आपको मिल जाए तो ठीक है। दोनों ही सब स्कूल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। गर्ल्स के लिए 2 स्कूल हैं, एएमयू गर्ल्स एंड एबीके। एएमयू गर्ल्स में 90 सीट्स और अगेन एबीके के अंदर 90 सीट्स, तो टोटल 180 सीट्स यहाँ हैं। तो गर्ल्स के लिए 180 सीट है और बॉयज के लिए 270 सीट्स हैं। तो आप सीट्स का क्लासिफिकेशन देख लिए कि किस स्कूल में कितने सीट्स हैं। कैटेगरी का यहां भी वही मामला है कि यहां भी कोई ओबीसी वगैरह नहीं चलता। बस अगर आप चाइल्ड ऑफ एलुमनाई हैं या आप पीएच कैटेगरी के अंदर आते हैं या वहां के स्टाफ के बच्चे हैं, स्टाफ के जो है आप किड्स हैं, चाइल्ड हैं, तो फिर आपको ये चलेगा। तो ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। सीट्स का क्लासिफिकेशन, फॉर्म्स हमने बता दिया कब आने वाले हैं और एग्जामिनेशन के बारे में बता दिया, तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और डेट ऑफ बर्थ वगैरह तो हम पहले ही वीडियो में आपको बता चुके हैं, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है, कौन कौन डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारी चीज हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। ये जो इन्फॉर्मेशन हम दे रहे थे, सो दिस इज ऑल अबाउट एएमयू। अब रही बात जामिया मिल्लिया की, तो जामिया मिल्लिया में क्या है कि एएमयू के बाद जामिया का फॉर्म आता है। एएमयू के एग्जाम के समझ लीजिए कि 1 महीने के बाद जामिया मिल्लिया का फॉर्म आता है। जैसे ही एएमयू का फॉर्म आएगा, एएमयू के फॉर्म आने के बाद आप जब फॉर्म फिलअप कर लेंगे उसके 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के बाद जामिया मिल्लिया का फॉर्म आएगा और एएमयू के एग्जाम के 1 महीने के बाद जामिया मिल्लिया का एग्जाम होगा। ये पिछले कई सालों से ऐसा होता चला आ रहा है, इस बार भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यही होने वाला है। तो आप समझ गए होंगे। और रही बात 9th क्लास के लिए कि सर कितना स्कोर करना पड़ेगा, तो मैं आपको यहां भी बता दूं, यहां पे भी वही मामला है, लेकिन यहां पे क्योंकि सीट्स ज्यादा है तो कंपटीशन थोड़ा सा क्लास 6 के रेस्पेक्ट में थोड़ा सा कम हो जाता है, अदरवाइज यहां भी बहुत कम नहीं है। यहां पे भी आपको सेफ जोन और अच्छे रैंक को हासिल करने के लिए कम से कम 78 मार्क्स होने चाहिए, यहां से 2 ही नंबर कम। जी, यहां तो 80 चाहिए, तो यहां 78 चाहिए, 77 चाहिए। आप 78 77 लाओ, सेफ जोन में रहेंगे, रैंक अच्छा आएगा। लेकिन अगर आप 75 लाते हैं, 74 लाते हैं, 1-2 मार्क्स ही कम लाते हैं, रैंक बहुत ज्यादा चला जाएगा, तो फिर आप एसटीएस नहीं मिलेगा, इन दोनों में कुछ मिल जाए तो मिल जाए, उससे भी 1 नंबर कम लाएंगे तो आप सिलेक्शन लिस्ट से ही बाहर हो जाएंगे। इसलिए आप 85 में कम से कम 80 टारगेट करो, तो 2 नंबर 1 नंबर कम ले आओ, इतना चलता है। ठीक है, आप बात समझ आ गई, आपका सिलेक्शन पक्का है। अगर आप हमारे अकॉर्डिंग जिस तरह से मैं आपको तैयारी करवा रहा हूं, डे टू डे मैं आता हूं वीडियो लेकर, आपको इंफॉर्मेशंस देता हूं, पढ़ाता हूं, मोटिवेट करता हूं, समझाता हूं, बस हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। और चैनल पे अगर आप बिल्कुल नए हैं तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, इसको शेयर करिए, ये इन्फॉर्मेशन को वायरल करिए ताकि सब लोगों को पता चल जाए, सब लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो से फायदा हासिल कर सकें। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको ये बता दूं कि अब आज तो मैंने ये एएमयू के रिगार्डिंग
बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी, तो बच्चों को क्योंकि डिले हो रहा था फॉर्म के अंदर, परेशान हो रहे थे। तो मैं आपको बता दूं बच्चे, आप पढ़ते रहो, आप फॉर्म का बिल्कुल टेंशन ना लो, फॉर्म तो आ ही जाना है और भरा ही जाना है, एग्जाम होना ही है। आप एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में लगे रहो, खूब ढंग से तैयारी करो और लगे रहो, सुबह शाम रात दिन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लगाते रहो। प्रॉब्लम हो तुरंत मुझे लिखिए, मैं आपको असिस्ट करूंगा। आप हमारी वीडियो पे बने रहिए, हमें फॉलो करिए, मैं आपको पढ़ाता रहूंगा डे टू डे। कल मैंने आपको लीनियर इक्वेशन वन शॉट के अंदर पूरी लीनियर इक्वेशन पढ़ा दी हैं, जो जो क्वेश्चन आने वाले हैं। अब कल फिर मैं अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स लेकर आ रहा हूं और अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स को बहुत अच्छे से समझाऊंगा, लाइन्स एंगल्स के होते हुए पूरा ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स आपको बता दूंगा 8th स्टैंडर्ड पे। एक क्वेश्चन भी आपका नहीं छूटेगा, दिस इज माय गारंटी। इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करिए चैनल को। इसी बातों के साथ अपनी बात आज की क्लास खत्म करते हैं। ओके, शुक्रिया, थैंक यू।